हेलो, वेलकम टू आवर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सीन विद साहिल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कहानी एक ऐसे भगवान की जिनकी प्रतिमा उनके जन्म से पहले बनाई गई थी। वो भी 4 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल पहले नहीं, बल्कि लाखों वर्ष पहले बनवाई गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैनों के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की। इनकी प्रतिमा पिछली 24वीं के 9वें तीर्थंकर श्री दामोदर स्वामी के समय पे आषाढ़ी नाम के श्रावक ने बनवाई थी। ये प्रतिमा उतनी चमत्कारिक तभी भी थी और आज भी है, और अपने ही मानव लोक पे विराजमान भी है। इसके चमत्कार आज भी काफी लोगों ने अनुभव किए। जितनी चमत्कारिक ये प्रतिमा है, उतना ही रोमांचक इस तीर्थ का इतिहास है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रोमांचक इतिहास में। एक बार श्री कृष्ण और जरासंध के बीच में युद्ध चल रहा था। कमान से तीर छूट रहे थे, तलवार से तलवार टकरा रही थी, पूरी रणभूमि शस्त्रों के आवाज से गूंज रही थी। उस समय जरासंध धीरे धीरे हार रहा था। हार तो किसी को पसंद होती नहीं, जरासंध को भी नहीं थी। हारने के डर से जरासंध ने अपनी मैली विद्या का इस्तेमाल किया, यानी कि अपना जरा का इस्तेमाल किया। जरा के इस्तेमाल से श्री कृष्ण की पूरी सेना निर्बल हो गई, यानी अब सेना से शस्त्र उठे ही नहीं जा रहे थे। केवल 3 लोग थे जिन पे जरा का कोई भी असर हुआ ही नहीं। वो थे श्री कृष्ण, श्री बलराम और श्री अरिष्टनेमि। इन तीनों का पुण्य उतना प्रबल था कि जरा का इन पे कोई असर हुआ ही नहीं। अब पूरी सेना को इतनी निर्बल देख के श्री कृष्ण चिंतित हो गए, तो उन्होंने इसका उपाय श्री अरिष्टनेमि से पूछा। अरिष्टनेमि श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे और जैनों के 22वें तीर्थंकर भी थे। श्री अरिष्टनेमि ने जब ध्यान धरा तो उन्हें समझ में आया कि इस जरा का उपाय श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के अभिषेक में है। तब इन्होंने श्री कृष्ण को सलाह दी कि आप 3 दिन का अट्ठम का तप कीजिए, और तब तरणेंद्र देव आपको श्री पार्श्वनाथ भगवान की वो प्रतिमा देंगे जो श्री आषाढ़ी श्रावक ने पिछली 24वीं में बनवाई थी। उस प्रतिमा का आप अभिषेक कीजिए और जो जल प्राप्त होगा वो जल आप पूरी सेना पे छिड़क दीजिए। सेना पे से जरा का जो असर है वो उतर जाएगा। तब श्री कृष्ण दुविधा में पड़े। श्री कृष्ण ने श्री अरिष्टनेमि से चिंतित होकर पूछा कि अगर मैं अट्ठम का तप करने चला गया तो यहाँ सेना का नेतृत्व कौन करेगा। तब श्री अरिष्टनेमि ने कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि एक भी तीर अपनी सेना को नहीं लगेंगे, पर मेरे साइड से किसी का वध भी नहीं होगा, क्योंकि जैनों की परम फिलॉसफी है अहिंसा परमो धर्म। और श्री अरिष्टनेमि, जैसे ही मैंने बताया, जैनों के 22वें तीर्थंकर है। ये सुन के श्री कृष्ण निश्चिंत होकर अट्ठम का तप करने चले गए और श्री अरिष्टनेमि ने सेना संभाली अगले 3 दिन तक। श्री अरिष्टनेमि के सारथी ने रथ को वायु गति से दौड़ाया और श्री अरिष्टनेमि ने शंखनाद किया। वो शंखनाद इतना प्रचंड था कि जरासंध की सेना वो शंखनाद का आवाज सुन के ही कांप उठी और श्री अरिष्टनेमि ने बाणों की वर्षा की। वो बाणों की वर्षा इतनी प्रचंड थी कि जितने भी सैनिक और जितने भी महारथी थे, सबके मुगट और कुंडन जमीन पे गिर गए। श्री अरिष्टनेमि का ये पराक्रम देख के जरासंध की सेना मनोमन निर्बल हो गई, और यही 3 दिन तक चलता रहा। और दूसरी जगह श्री कृष्ण ने अट्ठम का तप पूर्ण किया और श्री धर्मेंद्र देव की आज्ञा से श्री पद्मावती माँ ने वो प्रतिमा जो है वो श्री कृष्ण को सौंपी, और श्री कृष्ण ने बड़ी हर्ष और उल्लास से उस प्रतिमा का अभिषेक किया, और वो जो जल था वो पूरी सेना पे छिड़क दिया, और पूरी की पूरी सेना पुनः बलवान हो, और फिर युद्ध पुनः आरंभ हुआ। अब जरासंध के पास कोई भी जरा का वो ज्ञान नहीं था जो इस सेना को पुनः निर्बल कर सके, और युद्ध में जरासंध हार गया और जरासंध को रणभूमि छोड़ के भागना पड़ा। क्योंकि श्री अरिष्टनेमि की सलाह से श्री कृष्ण युद्ध जीत गए, उन्होंने शंख का नाद किया, और वो जो प्रतिमा थी जिनके जल से आज सेना बलवान हुई थी, वो प्रतिमा को वहीं स्थापित किया। और जीतने के बाद शंख का नाद हुआ था, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा शंखपुर, और वो प्रतिमा जानी गई शंखेश्वर पारसनाथ के नाम से। ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथाय नमो नमः। शक्ति, समृद्धि और शुद्धता के प्रतीक है श्री पार्श्वनाथ भगवान। उन्हें अरिहंत क्यों कहा जाता है, या जैनों में 24 तीर्थंकर को अरिहंत क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? अरिहंत का मतलब ये होता है जिन्होंने अपने आंतरिक शत्रु पर विजय पाई, जैसे कि क्रोध, लालसा, माया, मान, लोभ
वासना इत्यादि। हम बाहर के शत्रुओं से तो लड़ते ही है और बाहर के शत्रुओं पे विजय पाने पे हमें बड़ा हर्ष और उल्लास होता है, बट क्या हम जानते हैं कि बाहर के शत्रुओं से शत्रुता करने से भी हमारे कर्म बढ़ते हैं, और जो अपने ही कर्म का क्षय करता है और अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाता है उन्हें अरिहंत कहा जाता है। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा श्री पार्श्वनाथ भगवान के आपने दर्शन किए हैं कि नहीं, या आप कभी शंखेश्वर गए हैं, या उनके कोई भी चमत्कारों का एक्सपीरियंस आपको हुआ है कि नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आएंगे वापस ऐसे ही शंखेश्वर का रोमांचक इतिहास का अगला पन्ना लेके ऑन लेट्स टॉक सीन विद साहिल। थैंक यू।